गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज का हमारा लेक्चर है कैलकुलस की मेथड से। कैलकुलस की मेथड और इंटीग्रेशन की मेथड। अगली बार हमने देखा था कि हमने काइनेटिक इक्वेशन हमने जो फाइंड किए थे, क्या फाइंड किए थे? काइनेटिक इक्वेशन। तो काइनेटिक इक्वेशन हमने फाइंड किए थे जब एक्सलेरेशन यूनिफॉर्म होगा, तब हमने पहले क्या किया था? ग्राफिकली मेथड से फाइंड किया था। अब हम किसकी मेथड से फाइंड करेंगे? कैलकुलस की मेथड से। वो तीन ही सेम इक्वेशन हम फाइंड करेंगे किसकी मेथड से? कैलकुलस की मेथड से। और वो तीनों इक्वेशन सेम यहाँ पे मिलेंगे और वो तीनों के तीनों इक्वेशन जब यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन के वैल्यू थे वही इसका हम यही डिफाइन करेंगे। वही इक्वेशन भी वो किसके लिए होंगे? यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन के लिए डिफाइन होंगे। तो पहले हम क्या करेंगे? कैलकुलस की मेथड और इंटीग्रेशन की मेथड में पहले हम देखते हैं कैलकुलस की मेथड। तो कैलकुलस की मेथड हम क्या करते हैं कि हम इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी और इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन के फॉर्मूले यूज करते हैं। किसके यूज करते हैं? इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन और इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी के फॉर्मूले। A इक्वल टू क्या होता है? du by dt एंड v इक्वल टू क्या होता है? ds by dt। ds क्या हमारा होता है? ds हमारा होता है ds हमारा होता है डिस्प्लेसमेंट होता है टाइम, वेलोसिटी अपॉन टाइम, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। तो इन दोनों फार्मूला का यूज करके हम क्या करेंगे? कैलकुलस इन दोनों फार्मूला का यूज करके हम डिफाइन करेंगे। ओके, तो सिंपल है। अब पहले हमें क्या करना है कि हमको पहले क्या करेंगे? पहले इक्वेशन फाइंड करेंगे। तो पहले इक्वेशन फाइंड करने के लिए हमको क्या करना है? पहले इक्वेशन को हमको फाइंड करने के लिए हमको क्या लिखना है? a इक्वल टू dv बाय dt। अब dv को हम क्या बनाएंगे? सब्जेक्ट बनाएंगे। तो ये dv हमारा इधर आ जाएगा और हम इसको क्या लिख लेंगे? a dt। ओके, तो dv इज इक्वल टू क्या होगा? a dt। ओके, अब देखते हैं अब क्या देखते हैं कि जब टाइम इज इक्वल टू क्या हुआ? 0 हुआ। क्या हुआ? टाइम इज इक्वल टू 0 हुआ तो वेलोसिटी क्या थी? v नॉट थी। क्या थी? v नॉट। जब टाइम इज इक्वल टू t हुआ, क्या हुआ? t, तब वेलोसिटी क्या होगी? v होगी। ओके, इसके यहाँ तक कोई बोल था t इक्वल टू टाइम पे बोल की वेलोसिटी v नॉट थी। जब t टाइम हुआ तो वेलोसिटी क्या होगी? t होगी। ओके, समझ गए? अब हम क्या करेंगे? इस इक्वेशन में हम दोनों साइड क्या लेंगे? इंटीग्रेशन लेंगे। क्या लेंगे? इंटीग्रेशन। जो आपको इंटीग्रेशन के आपने नहीं देखे, आपको नहीं आता इंटीग्रेशन, तो आपको ये मेथड नहीं आएगा। आपका एग्जांपल है, बुक में एग्जांपल एक्स्ट्रा नहीं है, आपकी बुक का एग्जांपल ही है और इसको हम दूसरी मेथड हम नाम दे रहे हैं। बाकी आपका बुक का एग्जांपल ही है जो हमारी टेक्स्ट बुक है उसका। और हमको इंटीग्रेशन नहीं आएगा तो ये हमको नहीं आने वाला है। उतना समझ ले तो पहले आप इंटीग्रेशन सीख लेना, बाद में ये वीडियो देखने का। क्या पहले आप इंटीग्रेशन की मेथड सीख लो, इंटीग्रेशन के फॉर्मूले सीख लो, फिर बाद में वीडियो देखना। ओके, अब क्या करना है? दोनों साइड इंटीग्रेशन लेना है। क्या dv इज इक्वल टू क्या आएगा? a dt। ओके, अब देखो यहाँ पे dv और dt, यहाँ पे dv और dt क्या फंक्शन है। ओके, तो देखो t इज इक्वल टू 0 टाइम में क्या है? t इज इक्वल टू 0 टाइम में तब वेलोसिटी क्या है? v नॉट है। क्या है? v नॉट। इससे क्या? v नॉट। एंड t इज इक्वल टू t टाइम में तब वेलोसिटी क्या है? v है। क्या है? v। आपको मैं इतना समझा देता हूं कि ये सब जो है इसके हमारी लिमिट हुई। क्या हुआ? हमारी मिनिमम लिमिट, इसके लोअर लिमिट है हमारी क्या हुई? अपर लिमिट। ये हमारी लोअर लिमिट है, हमारी क्या हुई? अपर लिमिट। अब देखो, अब हमको इंटीग्रेशन करना है तो इंटीग्रेशन को हम क्या? इंटीग्रेशन दोनों साइड से इंटीग्रेशन लिया है तो हम क्या करेंगे? सिंपल कि इंटीग्रेशन करेंगे तो हमको क्या मिलेगा? v मिलेगा। क्या मिलेगा? v dt का इंटीग्रेशन करेंगे v मिलेगा। कहां जाएगा? v नॉट से v। फिर यहाँ पे dt का इंटीग्रेशन करेंगे तो ये क्या है? हमारा कांस्टेंट है। क्या है? कांस्टेंट है। यहाँ पे क्या पूरी यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन की बात हो रही है। क्या यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन की बात हो रही है तो हमारा ये क्या आ जाएगा? आगे आ जाएगा। ओके, तो हमारे क्या हो बचेगा? यहाँ पे t आएगा। कहां से? 0 से t। ओके, अब हमें क्या करना है? बड़े वैसे इसका फिर हम क्या करेंगे? v नॉट माइनस
t माइनस 0 इतना लिख देंगे। ओके, अब देखो v नॉट माइनस v, अब तो हम क्या करना है, सॉरी v माइनस v नॉट आएगा, v माइनस v नॉट इज इक्वल टू a कांस्टेंट t माइनस 0। अब देखो v माइनस v नॉट है तो v को सब्जेक्ट बनाएंगे तो हमारा क्या आएगा, v नॉट प्लस at। ये हमारा क्या होगा, फर्स्ट इक्वेशन हुआ, क्या हुआ हमारा फर्स्ट इक्वेशन हुआ। फर्स्ट इक्वेशन क्या हुआ हमारा, v इक्वल टू v नॉट प्लस at। ओके, तो हमारा क्या हुआ, फर्स्ट इक्वेशन हुआ है, हमारा क्या हुआ, फर्स्ट इक्वेशन। ओके, अब हम क्या करेंगे, सेकंड इक्वेशन फाइंड करेंगे, हमारा क्या हुआ, फर्स्ट इक्वेशन। ओके, अब सेकंड इक्वेशन फाइंड करेंगे। सेकंड इक्वेशन फाइंड करने के लिए हमको कौन सा फॉर्मूला चाहिए, सेकंड इक्वेशन फाइंड करने के लिए हमने पहले तो सेकंड इक्वेशन हमारा क्या है, v नॉट t प्लस 1/2 at स्क्वायर है, क्या है सेकंड इक्वेशन हमारा क्या, v नॉट t प्लस 1/2 at स्क्वायर। तो हमको क्या है, डिस्प्लेसमेंट है, तो डिस्प्लेसमेंट किसके फॉर्मूले में आता है, v के फॉर्मूले में आता है ना, ds बाय dt। अब देखो ds बाय dt है, अब इसको हम क्या करेंगे, ds को हम सब्जेक्ट बनाएंगे तो क्या आएगा, ds इज इक्वल टू v dt। ओके, ds इज इक्वल टू क्या आएगा, v dt आएगा। अब देखो, अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, बोथ साइड क्या लेंगे, इंटीग्रेशन, टेक इंटीग्रेशन बोथ साइड, दोनों साइड क्या लेना है, इंटीग्रेशन हमको लेना है। ओके, अब देखो दोनों साइड इंटीग्रेशन लेंगे तो हम सिंपल समझ लेते हैं क्या होगा कि जब t इज इक्वल टू 0 टाइम होगा तो वेलोसिटी क्या होगी, v होगी, और डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, s1 होगा, क्या होगा, s1 सॉरी s0 होगा। जब t इज इक्वल टू t टाइम होगा तो वेलोसिटी क्या होगी हमारी, v मींस v होगी, और डिस्प्लेसमेंट हमारा क्या हो जाएगा, s हो जाएगा। जब t इज इक्वल टू 0 टाइम होगी तो वेलोसिटी v नॉट, डिस्प्लेसमेंट s0, t इज इक्वल टू t टाइम, v वेलोसिटी v एंड s इक्वल टू s। अब देखो यहाँ पे टी वी क्या है, हमारा वेरिएबल है, क्या वी भी वेरिएबल है और टी भी वेरिएबल है, क्या है, वी भी वेरिएबल है और टी भी वेरिएबल है। ओके, जब टी 0 टाइम है तब डिस्प्लेसमेंट कितना है, एस, और टी 0 टी टाइम में डिस्प्लेसमेंट कितना है, एस है। अब देखो यहाँ पे वी और डी टी दोनों वेरिएबल है। अब देखो इंटीग्रेशन में क्या होता है, जब दो वेरिएबल होते हैं तब हम इसको सोल्व कर सकते नहीं है, हमको जो दूसरा वेरिएबल है उसको भी उसको ट्रांसफर करना होता है, किस फॉर्म में ट्रांसफर करना होता है, इसके जो हमको जिसके साथ हम इंटीग्रेशन करते हैं उसके साथ, इसके हमारा वेरिएबल है और उसके इसका इंटीग्रेशन करना है, तो इस वेरिएबल को हमको क्या है, टी के फॉर्म में हमको ट्रांसफर करना पड़ेगा। तो यहाँ पे v का फॉर्मूला क्या है, v का फॉर्मूला देखो तो v का फॉर्मूला देखें तो v नॉट प्लस क्या आ रहा है, at आ रहा है, v नॉट at आ रहा है, तो v की जगह पर क्या रखेंगे, v नॉट at, तो इसके ds है, ds कहां से ds के क्या हो जाएगा, s, हम इसके v की जगह पे हम सिंपल रख देंगे ds है, ds कहां से s नॉट से s तक इज इक्वल टू v नॉट प्लस में से क्या हो जाएगा, यहाँ पे v की जगह क्या रख देंगे, v की जगह पे हम रख देंगे v नॉट प्लस at इंटू dt। अब देखो dt को हम यहाँ से मल्टीप्लाई करेंगे तो सिंपल है कि ds इज इक्वल टू हमारा क्या आ जाएगा, ds इज इक्वल टू 0 से सॉरी s नॉट से s इज इक्वल टू, मैं dt को हम दोनों के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो सिंपल है 0 से t v नॉट dt प्लस a हमारा क्या है, कांस्टेंट है तो आगे आ जाएगा 0 से t इंटू dt। ओके, तो हमारा क्या हुआ, इसको हम क्या करेंगे, इंटीग्रेशन करेंगे तो हमको अभी क्या मिलेगा, एक दूसरा फॉर्मूला मिलेगा। अब देखो इसको इंटीग्रेशन करते हैं तो क्या होगा, ds से क्या हो जाएगा, s हो जाएगा, कहां से कहां, s नॉट से s तक। अब देखो v है तो v का क्या आ जाएगा, v नॉट है तो v नॉट की जगह पे इसके v नॉट वहां क्या आ जाएगा, t आ जाएगा, कहां से 0 से t। ओके, प्लस हमारा क्या आ रहा है, ये आ रहा है, क्या आ रहा है, a को हमारा कौन से हो तो ऐसा कैसे रहेगा,
ओके, अब देखो यहाँ पे s माइनस एस नोट आएगा, क्या आएगा s माइनस एस नोट। ओके, यहाँ पे देखो v इज इक्वल टू t माइनस 0 आएगा। ओके, और यहाँ पे a इज इक्वल टू क्या आ जाएगा n स्क्वायर a इंटू टी स्क्वायर अपॉन 2 माइनस 0। तो हमारा इक्वेशन क्या होगा, s माइनस एस नॉट इज इक्वल टू v t प्लस 1/2 a t स्क्वायर। हमारा इक्वेशन नंबर क्या हुआ, 2 हुआ। क्या हुआ हमारा इक्वेशन नंबर 2। इसको हम इस तरह लिख सकते हैं कि s नॉट प्लस v नॉट t प्लस 1/2 a t स्क्वायर। और इसको हम यहाँ जनरल नियम क्या लेते हैं, s नॉट इसके इनिशियल हमारा जो डिस्प्लेसमेंट है वो हम क्या लेते हैं, जनरली क्या लेते हैं, 0 लेते हैं। क्या लेते हैं, 0। 99 केस में क्या लेते हैं, इनिशियल डिस्प्लेसमेंट क्या लेते हैं, हम 0 लेते हैं। तो हमारा फॉर्मूला क्या हो जाएगा, s इज इक्वल टू 0 लेंगे, क्या लेंगे, s नॉट इज इक्वल टू क्या लेंगे, 0 लेंगे, क्या लेंगे 0। तो हमारा फॉर्मूला बनेगा कि v नॉट t प्लस 1/2 a t स्क्वायर। तो हमारा क्या हुआ, थर्ड नंबर का हमारा फॉर्मूला बना। ओके, अब हम क्या करेंगे, इस फॉर्मूले से इसके अब हमको क्या करना है, इसके हमारा नंबर क्या हुआ, नंबर 3 हुआ। क्या हमारा नंबर 3, ये हमारा फाइनल इसके हमारा एक फॉर्मूला हुआ। और उसके बाद ये फॉर्मूला फाइंड करने वाले। अब देखो इसी फॉर्मूला का यूज करके, इसी इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी का फॉर्मूला यूज करके हम क्या करेंगे, तीसरा फॉर्मूला फाइंड करेंगे। ओके, अब देखो ये हमारे क्या है, dv बाई dt है। ओके, हमारा ये क्या है, हमारा dv बाई dt है। तो dv बाई dt है, तो dv बाई dt है, तो हम क्या करेंगे, तो सिंपल है, इसको मल्टीप्लाई कर सकते हैं ds बाई ds। ओके, तो dv है, dv की जगह पे यहाँ पे s ले लेते हैं, s के बाद dt लिख देते हैं। ओके, तो हमारा a क्या हो जाएगा, इसके यहाँ पे dv बाई ds है, तो ds को इस साइड में ले लेता हूँ। तो क्या ds इधर आ जाएगा, इसके ds इस साइड आ जाएगा, तो ds हो जाएगा, ये तो हमारा है। ओके, अब देखो ये क्या है, dv है, तो ds बाई dt क्या होता है, v होता है। क्या होता है, ds बाई dt क्या होता है, ds बाई dt क्या होता है, v होता है। क्या उसका फॉर्मूला है। और यहाँ पे क्या बचेगा, dv बचेगा, क्या बचेगा, dv बचेगा। ओके, अब इसको इस तरह आपको समझ में नहीं आ रहा है, तो सिंपल है कि ds बाई dt को हम v दे देते हैं, dv बाई ds बचेगा हमारा, ये है। हमको यहाँ पे a है, उसकी जगह पर ds ले जाते तो v dv बचेगा। अब देखो क्या करें, दोनों साइड क्या है, इंटीग्रेशन रहेगा, दोनों साइड क्या है, तो टेक द इंटीग्रेशन बोथ साइड, दोनों साइड हमको क्या लेना है, इंटीग्रेशन लेना है। ओके, दोनों साइड हम इंटीग्रेशन लेंगे तो क्या आ जाएगा, आप देखो सिंपल है कि जब क्या होगा कि जब वेलोसिटी v होगी, क्या होगी, v नॉट होगी, तब डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, s नॉट होगा। जब वेलोसिटी v होगी, क्या होगी, वेलोसिटी v होगी, तो डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, s होगा। समझ गए कि जब t इज इक्वल टू 0 टाइम है तो डिस्प्लेसमेंट s नॉट है, तो वेलोसिटी v नॉट है। t इज इक्वल टू t टाइम है तो डिस्प्लेसमेंट s है, तो वेलोसिटी क्या है, v है। तो सिंपल है, हमको कहां से कहां तक हम इसके यहां से लिख होंगे, s नॉट से s a ds, फिर v नॉट से v dv, ओके। अब देखो इसको क्या करना है, सिंपल इंटीग्रेशन करना है। अब देखो v का हो गया, ओके। अब देखते हैं, तो a क्या है, हमारा क्या हो जाएगा, कॉमन आगे आ जाएगा, ये हमारा क्या हो जाएगा, आगे आ जाएगा, ये आगे आ जाएगा। सिंपल ये आगे लिख सकते हैं हम, क्योंकि वो तो क्या है, कांस्टेंट है। कांस्टेंट का कभी भी कांस्टेंट जो चीज होती है वो कांस्टेंट का कभी इंटीग्रेशन नहीं होता है। जो वेरिएबल होता है उसका इंटीग्रेशन होता है, और वेरिएबल में हमको सिंगल वेरिएबल लेना है, क्योंकि यहाँ पे देखो v है, तो v के रिस्पेक्ट में हमको इंटीग्रेशन कर रहे हैं, तो यहाँ s है तो s के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेशन कर रहे हैं। ओके, तो सिंपल है, ये हमारा a आगे आ जाएगा, क्योंकि कांस्टेंट का नहीं होता है। ओके, अब यहाँ पे देखो a से s कहां से कहां तक है, s नॉट से s तक है, कहां से कहां, s नॉट से s तक। अब v है वो कहां से कहां है, v का वैल्यू क्या होगा, v का क्या होगा, v स्क्वायर बाई 2 होगा।
वी स्क्वायर बाई 2 होगा। और कहां से कहां, वी नोट से वी। ओके, तब देखते हैं सिंपल है कि हम ए है, ए की डिनोमिनेटर क्या आएगा, एस माइनस एस नोट आएगा। देखो वी स्क्वायर तो यहाँ पे क्या आएगा, वी स्क्वायर बाय 2 माइनस वी नोट स्क्वायर बाय 2। अब देखो एक 2 है कॉमन है, वो तो आगे इसकी इस तरफ आ जाएगा, ध्यान में आएगा 2a एस माइनस एस नोट। ओके, अब देखो वी स्क्वायर है, वी स्क्वायर में क्या आएगा, वी स्क्वायर माइनस वी नोट स्क्वायर बचेगा। ओके, तो हम इन दोनों को क्या कर सकते हैं, सिंपली हम इसको क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे। क्या कर देंगे हम, सिंपल इन दोनों को क्या कर देंगे, इसके वी स्क्वायर माइनस वी नोट स्क्वायर है, तो इसके हम एस हमारा क्या होता है, इनिशियल, मैंने बोला कि इनिशियल डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, इनिशियल डिस्प्लेसमेंट इक्वल क्या होता है, 0। हमने 99% क्या लेते हैं, इनिशियल हमारा क्या लेते हैं, 0 लेते हैं, तो एस नोट हमारा क्या हो जाएगा, 0, तो क्या बचेगा, एस बचेगा। तो 2as इज इक्वल टू वी स्क्वायर माइनस वी नोट स्क्वायर। ओके, तो वी स्क्वायर इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, 2as इसके वी स्क्वायर इज इक्वल टू हो गया वी नॉट स्क्वायर प्लस 2as। तो हमारा इक्वेशन नंबर हुआ 4th हुआ। 4th इक्वेशन हमारा क्या हो जाएगा, हमारा इक्वेशन नंबर 3 हो जाएगा, जो हमको फाइंड करना है। तो हमारा इक्वेशन नंबर 1, ये हमारा इक्वेशन नंबर क्या था, समझ लेते हैं पहला, वी इक्वल टू वी नॉट प्लस 80, ये हमारा इक्वेशन नंबर 1 था, ये हमारा इक्वेशन नंबर 2 हुआ, और ये हमारा इक्वेशन नंबर 3 हुआ। ओके, तो हम इन तीनों इक्वेशन अब ध्यान से देख लो, ये तीनों इक्वेशन हम क्या कर सकते हैं, जिसके कैलकुलस की मेथड से भी फाइंड कर सकते हैं, और हमने जो आगे बार ग्राफिकली मेथड से हमने फाइंड किया था। ओके,